केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ स्वर्णा मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनावी दंगल करीब आ चुकी है और जैसे जैसे चुनाव की कड़ी करीब आती जा रही है, उम्मीदवारों में तनाव भी दिख रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता ओमकार झा पहुंचे नगर पंचायत नरपतगंज वार्ड नंबर 8, जहां उनकी खास बातचीत हुई है वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी मोहम्मद फरमुद आलम से, जिनका क्रमांक संख्या है 4 और चुनाव चिन्ह है वायुज्ञान छाप। आइए जानते हैं कैसी चल रही है उनकी चुनाव की तैयारी ओमकार झा की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। आपका स्वागत है चुनावी दंगल में। और अभी हमारी पूरी टीम कैमरामैन प्रियांशु झा के साथ अररिया जिला के नरपतगंज में, और वो भी वार्ड नंबर 8 में। यहाँ पे मेरी मुलाकात यहाँ के भावी वार्ड पार्षद के प्रत्याशी फरमुद आलम जी से हुई, जिनका चुनाव चिन्ह है वायुयान छाप। इनसे ही जानेंगे कि ये चुनावी मैदान में क्यों आए हैं। एकदम युवा प्रत्याशी हैं, क्या सोच लेके आए हैं, कितना काम करना चाहते हैं और कितना विकास देखना चाहते हैं अपने वार्ड में। फरमुद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, क्या कारण है जो आप चुनावी मैदान में आए हैं? मेरा यही है मसला कि गांव में कुछ काम ऐसा है नहीं हो रहा है। कहने का मतलब जनता की सेवा और अपने वार्ड का विकास, जी यही आपका उद्देश्य है, जी। यही कारण है चुनावी मैदान में आने का। यहाँ पे समस्याएं क्या क्या है? यहाँ पे है बहुत सारा समस्या है, जैसे कि उसका हल नहीं हो रहा है। क्या समस्या है बताएं। यह समस्या है कि बहुत बेरोजगार है। ठीक। बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, 200-300 रुपया कमाते हैं। यहाँ पे बच्चे लोग जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। जी। ठीक है, छोटा छोटा बच्चे लोग ऐसा है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी। ठीक है, मेरे बगल में यहाँ पे हरिजन टोला है। जी। वहाँ पे एक मंदिर के लिए नेता लोग जो है बोल देते हैं कि काम करेंगे, विकास करेंगे, मंदिर बनाएंगे, ऐसे करेंगे। जीतने के बाद वो कुछ नहीं करते। कि मेरा यही मसला है, वो सब जो भी समस्या है उसको हम पूरा करेंगे। नहीं, जब हमारी टीम यहाँ पे घूम रही थी तो बहुत और भी समस्याएं दिखाई पड़ा, जैसे वृद्ध जनों के पास वृद्धा पेंशन नहीं है, कुछ विकलांग लोग हैं, विकलांग पेंशन नहीं है, लक्ष्मीबाई पेंशन नहीं है। इस तरह की तमाम समस्याएं हमें दिखाई पड़ी, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे दिखाई पड़ी कि यहाँ पे लोगों के पास नाला नहीं है। जी, नाला भी नहीं है, जल जमाव। हाँ, नाला भी नहीं है, और जो है बहुत ऐसा है कि उसको वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। जी। तो अगर ये आप सब काम हम सोचते हैं कि इसको हम सुधार करें। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो यहाँ की जनता के लिए 5 ऐसे काम बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे और जो काम आपके द्वारा होगा। पहला काम, मेरा पहला काम है, सबसे पहले गांव में स्कूल बने। ठीक। दूसरा काम है, जो मंदिर अधूरा है वो मंदिर पूरा हो। एकदम अच्छी बात। ठीक। तीसरा काम है, ये बच्चे लोग जो है जो लाइन नहीं पकड़े हुआ है उसको लाइन पकड़ा है, और जो भी पुराना आदमी है उसको पेंशन, वृद्धा पेंशन जो भी है उसको दिलाना है। जी, ये दिलाना है। जी। महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाइएगा? महिलाओं को रोजगार दिलवाना है। कैसे? कोई काम करे, विकास करे, कोई काम करे, जैसे कि गांव में कोई काम है उसको काम लगवाया जाएगा। और जो काम करने वाला जी, उसका जो हस्बैंड है वो मजदूरी करने वाला है, उसको मजदूरी यहीं पे दिया जाएगा ताकि वो बच्चे को पाल सके अच्छे से। जी। इनका कहना है ये महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। और इन्होंने एक बात बताया, मतलब मेरे वीडियो शुरू होने से पहले बताया था इन्होंने, कि छोटा छोटा उद्योग जो गृहिणी कर सकती है, चाहे वो पापड़ का उद्योग हो, मोमबत्ती का उद्योग हो, सिलाई का उद्योग हो, और दिया सलाई अगरबत्ती का उद्योग हो, इस तरह का उद्योग लगा के महिलाओं को वे अपने पैरों पे खड़ा करेंगे और महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, जिससे उसकी आर्थिक मदद हो सके और उनका घर भी चल सके। युवाओं के लिए इन्होंने कहा कि बहुत युवा बेरोजगार हैं, तो सरकार के तरफ से बहुत सारा ऐसा अनुदान मिलता है जिससे यहाँ के युवा, जैसे रोजगार में अनुदान मिलता है मत्स्य पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, भेड़ पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, इस तरह का अनुदान सरकार से मिलता है। ये यहाँ के युवाओं को दिलाकर युवाओं को भी रोजगार से जोड़ेंगे, उनको भी अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, जिससे उनकी घर की जो गरीबी है वो दूर होगी। एक बात और इन्होंने बताया था कि यहाँ पे बहुत गरीब तबके के लोग हैं, मतलब यहाँ पे कहीं पे हरिजन टोला है, वहाँ पे लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, मतलब कन्या विवाह नहीं हो पा रहा है। तो कन्या विवाह एक योजना चलता है जिसमें सरकार के द्वारा एक मदद दी जाती है। कुछ आर्थिक मदद होने से
उनकी बेटी की शादी हो जाती है, तो ये सारे काम करेंगे। ये फरमूद जी का कहना है कि ये सारे तमाम काम हैं जो मैं करूँगा। उसके बाद वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन नामक जो मतलब योजनाएं चलती है, उसको ये टोटल धरातल पे उतारेंगे और यहाँ की जनता को सपोर्ट करेंगे। क्या ये बात सत्य है? जी सत्य है। और अभी आपने कहा कि मंदिर का निर्माण वगैरह होगा, कुछ मंदिर अधूरा हो गया, उसका भी काम होगा। अभी ऐसे कुछ नेता लोग हैं जो कि वोट लेने के टाइम में बोल देते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में वो करते नहीं जी। ठीक है, तो हम ऐसा वादा नहीं किए हैं, मगर हम विकास करके देखेंगे जी। मेरा ये वादा है। नहीं, जो आपके हाथ में है, जो आपके हक में है, जो भी मेरा ये है कि हम 5 साल के लिए, हमको अगर कोई चुन ले तो 5 साल के लिए जो भी फंड आएगा हम वो पब्लिक के पीछे लुटा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरमूद आलम है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? वायु वाहन छाप यानी कि जहाज छाप जिसको बोलते हैं। क्रमांक संख्या 4, वार्ड नंबर 8। अगर आपको विकास की ऊंचाई को छूना है तो आपको वायुयान पे आना होगा। आइए, अब इनके कुछ जन समर्थक हैं हमारे साथ, अब हम उनसे बात करते हैं। जन समर्थक एक सैलाब है, जन सैलाब है, फरमूद आलम जी के मतलब पीछे खड़ा है। सर, आप फरमूद आलम यहाँ से एक वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको क्यों खड़ा किए हैं? ये कि जो नौजवान बच्चा है, इनकी सोच अच्छी है, नई सोच है, अच्छा काम करेगा। इससे पहले जो कुछ भी आए वादा करेंगे, लेकिन वो काम किया नहीं। ये गांव मेरा गरीब बस्ती है, बहुत बिछड़ा हुआ है, बहुत सब चीज़ों की ज़रूरत है, परेशानी है जी। जैसे कि सही तरह से कोई नाला नहीं है, कोई टॉयलेट वगैरह है तो उसका जो है कोई समस्या नहीं है, समाधान नहीं हो पाता, कोई नाला वगैरह बना है। दीगर और भी जो काम स्कूल मदरसे का जो कह रहे हैं इंशाल्लाह सब करेंगे ये, और हम लोग मिलकर इनका साथ दें। आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना हम लोग का भी है, हमारा भी जी। कि नाला हो जाए, नाला बन जाए गाँव में। यहाँ पे जल जमाव की जो समस्या है उससे निजात दिलाएंगे आपके प्रत्याशी जो हैं। आइए, और भी कुछ जन समर्थक हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यही सब कहना है, जो जीते और काम को पूरा करेगा। आपको लग रहा है फरमूद आलम जी करेंगे काम? अच्छे प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं। आप बताइए। जी हाँ, वो अच्छे प्रत्याशी हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, युवक है, वो काम करेंगे। आप बोलिए। अपने जगह पे हैं और काम करेंगे। आइए, कुछ युवा जन समर्थक हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपने फरमूद आलम को ही क्यों खड़ा किया है? क्योंकि हमें इस चीज़ का यकीन था, विश्वास था हमें इस चीज़ का कि अभी तक जितने भी नेता आए तो उन्होंने जो भी वादे किए, जो भी उन्होंने ये किया, उनको मुकम्मल करने का उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। अभी तक हमने देखा, अगर वो अपने वादे पे खड़े उतरते तो अब तक का हमारा जो ये बस्ती, ये माहौल, ये गांव हमारा जो बिछड़ा पड़ा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, किसानों में परेशानी है, सही से खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, सड़क हमारा ऐसा है, नाली की परेशानी है, और हर कोई बेरोजगार बैठा हुआ है, हेल्थ वेल्थ दोनों चीज़ बेकार अभी है, समझिए, ना सेहत अच्छी है ना कोई कारोबार है। तो इसलिए हमने इनको खड़ा किया है इस वजह से, क्योंकि हमें इस चीज़ का यकीन है कि ये आदमी जज्बाती है और इस काम को करेगा। जितने इसने वादे किए हैं या जो वादे इन्होंने किए हैं वो सब वादे को वो पूरा करेगा, और नहीं करेगा तो उसके पीछे हम हैं। हमने इसको खड़ा किया क्योंकि हमें इस बात का यकीन है कि ये करेगा, इसलिए इसको हमने खड़ा किया है। मतलब यहाँ की जनता इनको खड़ा किया है, जनता इनके साथ है कि ये काम करेंगे, चाहे वो दबाव में हो या अपने मन से हो, चाहे या पद पे आने के बाद हो, लेकिन काम करेंगे काम। इस चीज़ का यकीन है हमें, और पूरी जनता इनका सपोर्ट कर रही है कि ये काम करेंगे। इससे पहले भी इन्होंने, अभी जो लॉकडाउन का जो समस्या आया, जिसके अंदर इन्होंने बहुत काम किए, इस एतबार से भी क्या क्या काम हुआ बताएं। जैसे इन्होंने अभी ये अपना फ़ोन वगैरह का काम करते हैं, पैसे वगैरह निकालना, इतनी कोई परेशानी, किसी को पैसे की ज़रूरत है उन्होंने मदद किया, जिसको चावल वगैरह या खाने पीने की अगर परेशानी तो उनको मदद किया। जिस एतबार से किसी का कोई कारोबार नहीं लग रहा था, उनको उस कारोबार पर लगाया। मैं खुद खाली बैठा था, मुझे भी इन्होंने कोशिश की काफ़ी कि कोई अच्छा काम लग जाए। लॉकडाउन में हर कोई परेशान था, इस एतबार से उन्होंने काम किया। हालांकि किसी पद पे ना रहने के बावजूद भी उन्होंने एक इंसानियत के नाते काम किया। आपका कहने का मतलब है ये इतने कम उम्र में समाज की सेवा कर रहे हैं। इनका कहना है सबका साथ सबका विकास। आपका मिलेगा साथ तो निश्चित होगी विकास। आप करें समर्थन, हम करेंगे परिवर्तन। इनका कहना भी बहुत अच्छा है, तकदीर भी बदलेंगे, तस्वीर भी बदलेंगे। हमने जन समर्थक से भी बात किया है, देखते हैं जन समर्थक इनको कितना ऊपर तक ले जाते हैं।
फिर मिलते हैं किसी और जगह। क्लब धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।